हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेप्थ फार्मेसी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम बताने से पहले तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी किसकी है? बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं उस ड्रग के बारे में जो आप सब लेते हो रेगुलर वे में। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई डिसीज होगी तो आप ड्रग लेते हो, ठीक है। अब वो ड्रग आपकी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है तो उसका जो इंटरेक्शन होता है हमारी बॉडी के लिए वो कैसा होता है। यानी आपने कोई पैरासीटामोल लिया तो उसका जो रेस्पॉन्स कैसा हुआ उसको हम फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है उसके अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला था वो था फार्माकोलॉजी। तो बच्चों, जो फार्माकोलॉजी होता है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली जो हमारी ड्रग है उसका बॉडी के साथ क्या इंटरेक्शन रहता है, यानी एडमिनिस्ट्रेट जो हमारा ड्रग है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद और उसका फार्माकोलॉजी तक क्या रेस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। तो उसको ऑल ओवर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी। बच्चों, जो फार्माकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। यानी एक होता है फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, ठीक है। एक होता है लोगस। लोगस का मतलब हम सबको पता है स्टडी या फिर नॉलेज। बच्चों, जो फार्माकोलॉजी होता है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? ड्रग की स्टडी करना, किसी भी ड्रग की स्टडी करना किसकी रेस्पेक्ट में? हमारी बॉडी की रेस्पेक्ट में, कि जो हमारी ड्रग लिया है हमने उसका जो इंट्रैक्शन होगा हमारी बॉडी के अंदर वो कैसा होगा, ठीक है। कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ पर वो मेटाबॉलिज्म होगा उसका। तो ऑल ओवर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, जो फार्माकोलॉजी है उसको बॉडी के बिहेवियर पे और जो ड्रग है उसके बिहेवियर पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है हमारा फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में बच्चों हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, की जो हमारा ड्रग है उसका क्या रोल है, कैसे एक्ट करता है हमारी बॉडी में। जैसे ही हमने एंटर किया ड्रग को, हमने एडमिनिस्टर किया तो जो हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट देगा, कैसे देगा, क्या वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना रेस्पॉन्स देगा या विदाउट रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना रेस्पॉन्स देगा। तो वो हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, क्या उसका मतलब एंटागोनिज्म इफेक्ट होगा, एगोनिस्ट होगा, ठीक है। अभी आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अभी हम इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे उसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसके फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बच्चों वो होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको फीवर आ गया और जो फीवर है उसकी पैरासीटामोल कोई भी हमने टैबलेट ली जिसकी जो मैक्सिमम डोज है, मतलब जिस डोज पे हमारा जो थेरेप्यूटिक लेवल होना चाहिए वो 5 mg पे हमको मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने पैरासीटामोल ली 5 mg पे ले ली और उस टाइम पे हमारा जो फीवर है उसमें कुछ चेंजेस आ गए, यानी उसका एडवर्स रिएक्शन आ गया, यानी कुछ अपोजिट रिएक्शन, जो हमको रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था, यानी जो फीवर को कम करने के लिए हमको रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, कुछ और मिल गया, या फिर इससे ज्यादा मिल सकता है या फिर इससे कम मिल सकता है, ठीक है। एडवर्स रिएक्शन। अब बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? फिर से ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। जो हमारा ड्रग होता है बच्चों बेसिकली क्या होता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है, फिर वो अपने टारगेट साइट पे जाता है, वहां पर अपना जो थेरेप्यूटिकल एक्शन होता है उसको शो करता है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और कुछ होते हैं जो कि विदाउट रिसेप्टर से बाइंड होकर अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे वो अपने रेस्पॉन्स, वो फिजियोलॉजिकल जो रेस्पॉन्स होता है उनका वो शो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कंबाइंड ड्रग एक्शंस। कंबाइंड ड्रग एक्शन का मतलब बच्चों ये है कि हमने एक या एक से ज्यादा ड्रग कोई भी हमें एडमिनिस्टर करते हैं। मान लीजिए कुछ हमारी बॉडीज के अंदर डिसीज ऐसी होती हैं जो कि बहुत सारे ड्रग्स का रिक्वायरमेंट एक साथ लेती हैं। जैसे कि हमने एक ड्रग लिया, 2 ड्रग लिए, 3 ड्रग की डोसेज फॉर्म हमने डायरेक्ट ले ली। अब उन ड्रग्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन ना हो, ठीक है। क्या जितने भी हमने ड्रग्स लिए हैं उनका कहीं बढ़ता हुआ लेवल ना दिखाई दे हमको। मान लीजिए हमने कोई एक टैबलेट ली, उसका लेवल जितना चाहिए हमारी बॉडी को उतना मिले, और एक होता है कि हमने कोई भी डोज ले लिया उसका जितना हमें बॉडी को वो मतलब रिक्वायर्ड है उतना ना मिलकर उसका लेवल इंक्रीज कर दिया। तो वो ये सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं कंबाइंड ड्रग एक्शंस के अंदर, ठीक है। इसमें सिनर्जिज्म लेवल आता है, एंटागोनिज्म आता है, सुपर सिनर्जिज्म आता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड ब्रांच के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर बच्चों हम पढ़ते हैं हमारे बेसिकली एब्जॉर्प्शन, जो ठीक है जो हमने ड्रग लिया है उसका जो बॉडी है वो क्या रिलेशन दे रहा है, ठीक है। अभी हमने फार्माकोडायनेमिक में बच्चों यही होता है बेसिकली कि जो बॉडी है, ठीक है, यानी जो डायनेमिक्स के अंदर बच्चों ये होता है कि जो हम ड्रग ले रहे हैं उस ड्रग का हमारी बॉडी पे क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है। यानी कोई भी हमने ड्रग ले लिया उसका फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वो हमें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा,
तो उसका हम यहाँ पर उसकी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसका क्या रेस्पॉन्स है, यानी उसका क्या रोल है ड्रग के साथ, कि मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, वो हमारा कौन किसके अंदर हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। उसका जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम पढ़ेंगे, कारण जो हमारा ड्रग हमने एडमिनिस्ट्रेट कर दिया उसका एब्जॉर्प्शन होगा पहले, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगा, वहां पर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कि जो हमारा अभी हमारा क्या हुआ, जो हमने ड्रग लिया उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्लड के थ्रू, हमारी पूरी जहाँ पर टारगेट ऑर्गन होगा वहां तक जाएगा। वहां पर क्या होगा, एक्शन शो कर, कुछ ड्रग्स होते हैं बच्चों एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर एक्टिव फॉर्म में तो उनको इनएक्टिव करने के लिए मेटाबॉलिज्म होता है, या फिर जो इनएक्टिव है उनको एक्टिव करने के लिए मेटाबॉलिज्म होता है। और सबसे बड़ी बात की जो हमारे जो वेस्ट ड्रग्स होते हैं, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक्सक्रीट आउट होता है ना, जैसे अब जो हमारा मेटाबोलाइट हो जाएगा, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ड्रग हमारे, जो कि एक्टिव से इनएक्टिव में हो जाएंगे, यानी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म को बच्चा हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल, जैसे हमारा वाटर सॉल्युबल ड्रग हो जाएगा, मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग से वाटर सॉल्युबल ड्रग में हो जाएगा, तो वो इजीली हमारा जो किडनी है वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है, बॉडी से। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं बच्चों एक्सक्रिएशन वही हो गया कि मेटाबॉलिज्म में क्या किया, जो हमारा लिपिड सॉल्युबल ड्रग था उसको वाटर सॉल्युबल किया। अब जो वाटर सॉल्युबल ड्रग था वो इजीली एक्सक्रिएशन हो जाएगा, यानी बॉडी में से निकल जाएगा, या फिर यूरिन के थ्रू या बाइल के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों जो फार्माकोडायनेमिक होता है, कि इसका मतलब ये होता है व्हाट ड्रग डज टू दी बॉडी। इसका इन शॉर्ट में हम बात करते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स की डिफाइन बताओ, तो ये कह सकते हैं कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करता है। अब फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम डिफाइन पढ़ें बच्चों बेसिकली, तो इसमें ये हम कह सकते हैं व्हाट बॉडी डज टू दी ड्रग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था कि जो हमारी बॉडी है वो रेस्पॉन्स कैसे करती है ड्रग के थ्रू। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई भी गेस्ट आया बाहर से, ठीक है। अब वो कुछ गेस्ट होते हैं बच्चों जिनकी बच्चों की शिकायत करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। जैसे मान लीजिए कोई बाहर से गेस्ट आया, अब उसका आते ही ये पूछेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके बच्चे की नौकरी लगी या ना लगी। अब ठीक है, अब आपको ये नहीं पता जो बाहर से गेस्ट आया हुआ है उसका बिहेवियर कैसा है, यानी जो हमारा फैमिली है, यानी जो हमारा घर है, उसको हमने मान लिया यहाँ पर बॉडी, ठीक है। और जो हमारा ड्रग है वो कौन हो गया, वो हमारा ड्रग हो गया। मतलब जो हमारा जो गेस्ट है उसको हमने ड्रग ले लिया यहाँ पर, और जो हमारी बॉडी है उसको हमने क्या ले लिया, जो हमारी बॉडी बच्चों उसको हमने यहाँ पर ले लिया फैमिली, ठीक है। अब वो आते ही यही पूछेगा कि आपका बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं पता। तो आपको ये नहीं पता कि जो बाहर से गेस्ट आया हुआ है उसका बिहेवियर क्या है। तो हम उस बिहेवियर को जानने के लिए हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर उसकी स्टडी करते हैं कि हाँ जो बाहर से ड्रग ले रहा है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होगा, यानी उसका रोल कैसा होगा, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, यानी कुछ वो चुगली तो नहीं कर रहा अपने पेरेंट्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, ठीक है, कि आपके बच्चे को मैंने ये करते हुए देखा, आपके बच्चे को मैंने वो करते हुए देखा, ठीक है। अब ये ड्रग की बात करेंगे, ड्रग और रिसेप्टर इंटरेक्शन। जो हमारा बाहर से गेस्ट आया हुआ है उसका फैमिली के साथ क्या इंटरेक्शन रहेगा, तो ये सब कुछ भी हम इसमें पढ़ते हैं। कंबाइंड ड्रग एक्शंस, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारी फैमिली है उसका रेस्पॉन्स क्या होगा ड्रग के साथ, ठीक है। अब बेसिकली बच्चों हमको पता होता है कि जो हमारी फैमिली होती है, आपको ये तो पता होगा कि आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली गेस्ट का कैसे वेलकम करती है, उसका वेलकम करेगी, उसको पानी के लिए पूछेगी, आपके खाने के लिए पूछेगी, आपको तो पता है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन देखा जाएगा कि जो ड्रग है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कैसे हुआ, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है हमारी बॉडी में, और मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ, ठीक है, और उसका एक्सक्रिएशन जो ड्रग है उसका कैसे होता है। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है, जो फार्माकोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला है फार्माकोलॉजी, जैसा कि हमें पता है
कि फार्माकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा बॉडी का जो हमारे ड्रग है उसका बॉडी के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो हम ऑल ओवर हम इसमें पढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं कि हम ड्रग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ड्रग। ठीक है, ड्रग इज अ सब्सटेंस दैट यूज इन दी डायग्नोज, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। यानी हमको कोई डिसीज है उसको डायग्नोज करने में, कैसे प्रिवेंट करना है उसके लिए, और कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है उसके लिए जो सब्सटेंस यूज होता है उसको हम ड्रग बोलते हैं। ठीक है, यानी ड्रग। अब तीसरी डेफिनेशन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, एडवर्स रिएक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी हमने जैसे कि हमने कोई भी ड्रग है, अ रेस्पॉन्स, मान लीजिए अ रेस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज नॉक्सियस, यानी कोई रेस्पॉन्स है ड्रग का जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है और अनइंटेंडेड है। ठीक है, किसी भी नॉर्मल डोज पर, मान लीजिए किसी भी कोई भी पर्सन है, ठीक है, ये एक मैन है, ठीक है, इसको 5 mg जो है ना ये आराम से ले सकता है और 5 mg में किसी भी डिसीज को किल कर सकता है। अब क्या होगा, अगर कोई भी ड्रग हमने दे दी इसको, अगर इसको 5 mg पे कोई भी अगर रिएक्शन शो होती है जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक हो, नॉक्सियस हो, तो उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यानी जो भी हमने ड्रग लिया उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, जो हार्मफुल इफेक्ट शो होगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया a response to a drug which is noxious or unintended which occur at a dose normally used in man for the prophylaxis। प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है कोई भी डिसीज की अगर हम प्रिवेंशन एक्शन लेते हैं, उसको कोई किसी भी डिसीज की अगर हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस। डायग्नोज एंड थेरेपी ऑफ डिसीज में यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों फार्माकोकाइनेटिक। ये एक बेसिक ग्रीक वर्ड से बना है। काइनेसिस का मतलब बच्चों क्या होता है, इसका मतलब हमको पता था ड्रग, और इसका मतलब क्या है, मूवमेंट। ठीक है, अभी मूवमेंट कहां पर हो रहा है, हमारी बॉडी में, यानी इसके मतलब है काइनेसिस का मतलब होता है बच्चों मूवमेंट। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक की मतलब है इज द स्टडी ऑफ द ADME ऑफ ड्रग, यानी ड्रग का A फॉर एब्जॉर्प्शन, B फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, I फॉर एक्सक्रिएशन। ठीक है, जैसा कि बताया गया व्हाट बॉडी डज टू द बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, जब तक आप इसे नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक इज अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, यानी जो हमारी ड्रग है उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा उसका क्या जो हमारे डिसीज के लिए सही है या भी है या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस बच्चों क्या होता है बेसिकली, यानी कोई ड्रग है उसका कोई अगर एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन आ गया हमारी बॉडी में, तो जितना भी उसको पहचानना, उसको डिटेक्शन करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसे प्रिवेंट करना, उस एडवर्स इफेक्ट को, उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं बच्चों, फार्माकोविजिलेंस में करते हैं। ठीक है, अब समझ में आया फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। फार्माकोविजिलेंस इज अ स्टडी दैट relating to the detection, assessment, understanding, prevention of adverse effect or any other drug problems। अगर ड्रग से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका जितना भी उसको डिटेक्शन करना, उसको प्रिवेंट करना, हम फार्माकोविजिलेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों फार्माकोपिया बच्चों एक ऑथोरिटेटिव बुक होती है बेसिकली, जिसके अंदर जितनी भी स्टैंडर्ड मेडिसिन होती हैं उसकी यूजेस, उसकी प्रिवेंशन, उसकी फॉर्मुलेशन, मेकिंग फॉर्मुलेशन क्या है, यानी देखिए इट्स एन ऑथोरिटेटिव बुक कंटेनिंग लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग एंड देयर यूजेस, प्रिपरेशन, यानी उसका यूजेस क्या है, जितनी भी ड्रग्स, इसके एक बुक है जिसके अंदर काफ़ी ड्रग्स होती हैं, जितनी भी ड्रग होती हैं वो इस बुक के अंदर होती हैं, उसके यूजेस, उसकी प्रिवेंशन, उसकी प्रिपरेशन, उसकी कितनी डोसेस फॉर्म है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, मेकिंग फॉर्मूला क्या है, कैसे बना कैसे नहीं बना, उसकी स्टोरेज कितने उसे टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए, किस बोतल में करना चाहिए, किस इंस्ट्रूमेंट में उसे स्टोर करना चाहिए। ठीक है, उसका एनालिसिस, यानी ड्रग का जो एनालिसिस होगा, केमिकल टेस्टेस होंगे, वो भी इस बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जितना भी ये कंटेंट इस बुक के अंदर है वो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। ठीक है, उन्होंने ये जितना भी जो फार्माकोपिया उसको अप्रूवल दिया है। ठीक है, जब तक आप इसे नोट डाउन करिए।
गैस जब भी हमारा कोई न्यू ड्रग डेवलप होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसे ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले उसे क्लिनिकल रिसर्च पे ले जाते हैं। उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। बच्चों जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है इसमें क्या करते हैं, जो किसी भी अगर ड्रग की हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम ह्यूमन का यूज़ करते हैं, किसी ह्यूमन बींग्स को लेते हैं, उसके ऊपर हम अपने जो न्यू ड्रग फॉर्म हुआ है उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इट्स अ सब डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी, एक ये फार्माकोलॉजी है, उसी का पार्ट है जो कि क्या करता है, जो हमारा इफेक्ट है किसी भी ड्रग का इफेक्ट है उसको हम देखते हैं किसके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर। यानी इस क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या होता है, कोई भी न्यू ड्रग आया है उसको हम किसी भी ह्यूमंस के ऊपर, क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है बच्चों, बेसिकली जो हमारा न्यू ड्रग फॉर्म हुआ है उसको हम ह्यूमन को एडमिनिस्टर कराते हैं, फिर उसके ऊपर देखा जाता है कि जो ड्रग हमारा आया है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसा शो कर रहा है वो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंट फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट, अब ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर सबसे पहले अप्लाई कर दें ड्रग को, अब क्या पता उसका कुछ ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हुआ तो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में क्या होता है बच्चों, किसी भी एनिमल के टिश्यू को ले लेते हैं या फिर उसके सेल्स पे पर्टिकुलर ड्रग को उसकी स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर ड्रग की स्टडी करते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा शो कर रहा है किसी भी सेल्स के ऊपर या फिर टिश्यू लाइन के ऊपर। यानी इट इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ फार्माकोलॉजी डीलिंग विद एन इफेक्ट ऑफ ड्रग इन एनिमल और सेल लाइन और टिश्यू के ऊपर या सेल लाइंस के ऊपर, यानी जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर, या फिर किसी भी एक होल एनिमल, यानी रेड ले लो, माउस ले लो, तो इनके ऊपर ये परफॉर्मेंस होते हैं जितनी लेबोरेटरीज में होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी वहां पर परफॉर्म होती है, ठीक है बच्चों। थेरापेटिक्स का मतलब होता है कि हमने कोई भी ड्रग लिया, ठीक है, जो हमने ड्रग लिया उसका थेरापेटिक लेवल क्या है, यानी जो हमने, मान लीजिए हमें कोई डिसीज है, अगर हमने, जैसे कि हमें कोई डिसीज है, हमने कोई ड्रग लिया, अब वो ड्रग जो हमने एडमिनिस्ट्रेट किया है उसका वो उस डिसीज, पर्टिकुलर डिसीज के लिए क्या रेस्पॉन्स शो कर रहा है, यानी वो इसको प्रिवेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यानी जो डिसीज हमारे ऊपर है, जैसे कि हमको फीवर हो गया, यानी हमने कोई पैरासीटामोल ली, अब जो पैरासीटामोल हमने ली है वो उसके लिए हेल्पफुल है उसको डिक्रीज करने के लिए, यानी जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर उसको डिक्रीज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है। जब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर हमारा थेरापेटिकल वैल्यू हाई है, तो यानी इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा ड्रग है वो, जो उसकी एफिशिएंसी है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर थेरेपेटिकल वैल्यू हमारी कम है तो यानी जो हमारा ड्रग है वो बहुत ज्यादा बेकार है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो जितनी भी स्टडीज होती है वो हम पढ़ते हैं थेरेपेटिक्स के अंदर। टॉक्सिकोलॉजी में जैसा कि आपको पता लगा, टॉक्सिन की स्टडी करना, कोई भी पॉइजन होता है उसकी स्टडी करना, वो हम कहां पर करते हैं बच्चों, टॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड और स्टडी ऑफ पॉइजन की स्टडी करते हैं, फिर एडवर्स इफेक्ट की ड्रग की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी। अगर कोई भी हमें इन्फेक्शन है या फिर कोई भी डिसीज है, अगर उसमें हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं तो उस ब्रांच को बोला जाता है, साइंस की ब्रांच को, कीमोथेरेपी, ठीक है। तो जब तक आप उनमें से, thank you so much for watching this video. If you like or understand this video clearly, then like and subscribe and share with your friends. Thank you so much.